आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में 2 दिनों के एक्शन के बाद आज सुस्ती छाई हुई है। बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखेंगे कमजोरी का रुझान देखने मिल जरूर रहा है। उठापटक कही जाएगी, हल्का दबाव ऊपरी स्तरों से निफ्टी में 50 अंकों की कमजोरी 25,950 के स्तर वहां पर नजर आएंगे। बैंक निफ्टी में 200 अंकों की कमजोरी है, 60,600 के लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी में भी फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। वहीं मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें वहां पर भी परसेंटेज वाइज आधा % की कमजोरी है, लेकिन पॉइंट वाइज देखने चाहिए इंडेक्सेस के अपटिक्स और डाउनटिक्स। मिड कैप इंडेक्स में भी बिकवाली का दबाव और टोरेंट पावर प्रीमियम एनर्जीज जैसे शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं 3 से लेकर 5% तक की बिकवाली पाई गई है। इसके अलावा नतीजों का सिलसिला लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में आपको बता दें जहां जहां नतीजे आ रहे हैं और उसके बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसका पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक वाइज पड़ता हुआ। और साथ ही ऑटो सेक्टर में आज हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती। ऑटो और ऑटो एंसिलरी की चाल में लगातार 3 दिनों से ये रफ्तार है और ये रफ्तार अब भी कायम है। इन तमाम स्पेसेस पर फोकस करते हुए आइए मिड कैप मसाला को आगे बढ़ाते हैं और एज द नेम सजेस्ट मिड कैप में एक्शन कहां पर है सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं। 3 बड़े मिड कैप के एक्शन वाले स्टॉक्स, उसके बाद हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि आज के बाजार पर रणनीति क्या बनाई जाए। सबसे पहले बीएचईएल ओएफएस की खबर से 5% की कमजोरी है। ओएफएस के जरिए सरकार 3% की हिस्सेदारी बेचने जारी है और ये न्यूज फ्लो आने के बाद बीएचईएल के स्टॉक प्राइस में हम देख रहे हैं एक न्यूज बैक्ड इंपैक्ट ऑलमोस्ट 5% के डाउन ट्रेंड्स के साथ वहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है। टीवीएस अच्छे नतीजों से 3% की तेजी है, आय में करीब 11% की बढ़त है और मुनाफा घटता हुआ देखने को मिला है। लेकिन नतीजे जो आए हैं उसमें रेवेन्यू के फ्रंट पर जो फिगर्स हैं ऑन द फेस ऑफ इट्स नंबर्स का एक असर है जो कि स्टॉक पर रिएक्ट होता हुआ अच्छे नतीजों से 3% की तेजी वहां पर पाई गई है। एचबीएल इंजीनियरिंग कवच ऑर्डर से 3% की तेजी, ऑर्डर विन की खबर आती हुई और करीब 800 करोड़ का कवच ऑर्डर एचबीएल को मिलता हुआ दिखा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में एक रिएक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। तो 3 स्टॉक्स जहां बीएचईएल में न्यूज बैक्ड एक्शन के चलते कमजोरी, टीवीएस में अच्छी मजबूती ऑन द बैक ऑफ रिजल्ट्स और एचबीएल इंजीनियरिंग में ऑर्डर विन के चलते एक मजबूती का ट्रेंड पाया गया है। चलिए मिड कैप के इन स्टॉक्स और यहां से भी आगे तेजी वाले और मंदी वाले स्टॉक्स पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट का आज का एक्शन और उस पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बताने के लिए अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। मार्केट में अच्छे लेवल्स पर कामकाज हमने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखा है, आज थोड़ी सी थकान महसूस कर रहे हैं बेंचमार्क्स, कैसे देख रहे हैं बाजार की चाल को आप? जी, गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल बाज़ार में मुझे ऐसा लगता है ठीक है, इससे कुछ मुझे नहीं लगता कि खास चिंता की बात है क्योंकि थोड़ा बहुत तेज़ी के बाद में रुकना एक अच्छा साइन है। पर अभी भी हम बाय ऑन डिप्स रणनीति पे बिल्कुल बने रहेंगे। 25,000 आज भी आप देखेंगे तो 25,950 25,900 काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। निफ्टी फ्यूचर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 25,900 का एक स्टॉप लॉस लगा के 25,950 के आसपास में बाइंग जरूर करना चाहिए। ऊपर में जरूर एक 26,080 26,100 कुछ सप्लाई जोन ले रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है एक बार जब 26,100 की तरफ निकालेंगे तो 26,250 तक के लिए तेजी हम देखने को मिल सकती। तो अभी भी बाय ऑन डिप से बिल्कुल बने रहना चाहिए और नीचे में कहीं भी 25,950 25,940 के आसपास तो निफ्टी फ्यूचर को बाय करने की चेष्टा करना चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस जो है थोड़ा-सा अभी आज थोड़ा-सा सुस्त दिख रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमको आगे आने वाले दिनों में या हो सकता है आज के दिनों में वापस से बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। 60,400 काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर को। उसके स्टॉप लॉस मुझे ऐसा लगता है कोई आस-पास में 60,600 60,550 के आसपास में आती है, तो 60,400 के स्टॉप लॉस से बाइंग करना चाहिए। ऊपर में कहीं न कहीं 61,000 से 61,200 तक के आने वाले दिनों में हमको बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें इंडेक्स वाइज इस वक्त मिलती हुई। लेकिन रत्नेश, कमिंग बैक टू मिड कैप एक्शन, आज के सत्र में हम देख रहे हैं बीएचईएल जैसे स्टॉक है जहां पर कमजोरी हाथ लगी। ऑफकोर्स ऑफर फॉर सेल की खबर आती हुई और ओएफएस के जरिए सरकार करीब 3% की हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाकर चल रही है। सेंटिमेंट है और सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहां पर बीएचईएल के स्टॉक प्राइस पर ऑलमोस्ट 5% के डाउन ट्रेंड्स। टेक्निकली बीएचईएल के चार्ट्स आपको कैसे नजर आते हैं? बिल्कुल ओएफएस माफ कीजिए बीएचईएल ओएफएस की खबर के चलते थोड़ा-सा गिव डाउन हमको देखने को मिला है अभी।
हालाँकि कुछ दिनों पहले भी थोड़ा-सा सेलिंग इसमें देखने को मिला था। मुझे ऐसा लगता है 250, 54, 252 ये काफ़ी एक अच्छा प्राइस हो सकता है खरीदी के लिए। तो एक थोड़ा-सा नीचे मिलता है, ₹240 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करी जा सकती है। टेक्निकल बाउंस एक ज़रूर वापस से ₹280 तक के लिए देखने को मिल सकता है हमको यहाँ से। सो ये राय बीएचईएल के स्टॉक प्राइस पर फिलहाल मिलती हुई। ऑन दी फ्लिप साइड रत्नेश, जहां बीएचईएल में हम कमजोरी देख रहे हैं, टीवीएस और एचबीएल इंजीनियरिंग अभी मिड कैप के एक्शन वाली लिस्ट में इन दोनों स्टॉक्स को भी हमने शामिल किया था। टीवीएस अच्छे नतीजे आए हैं कंपनी के, रेवेन्यू के फ्रंट पर अच्छा इजाफा ऑलमोस्ट 11% का, हालांकि मुनाफे में हमने कटौती भी देखी है। बावजूद इसके टीवीएस के स्टॉक प्राइस में अच्छी मजबूती का ट्रेंड है, रिजल्ट का इम्पैक्ट है। और दूसरा एचबीएल इंजीनियरिंग, इन्हें एक ऑर्डर मिला है, 800 करोड़ का ऑर्डर एचबीएल इंजीनियरिंग को कवच का मिला है और इसके बाद स्टॉक में करीब 3% की तेजी है। दोनों ही शेयरों की अगर बात करें, न्यूज फ्लो है और उसी का एक्शन नजर आ रहा है। क्या एक वन ऑफ है या फिर यहां से टेक्निकली चार्ट्स और दुरुस्त नजर आते हैं आपको? टीवीएस मोटर देखिए तो बिल्कुल एक ऑटो सेक्टर पूरा काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, उसमें टीवीएस मोटर पे आउट परफॉर्मेंस है, कंटिन्यू हाई राइज फॉर्मेशन बना रहा है। मंथली में भी थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता नीचे में, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं इसमें एक आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल बना रह सकता है। आने वाले मिड टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि 3900 से लेके 4000 तक के टारगेट इसमें हमको देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास में उनको पोज़ीशन को अपने होल्ड करना चाहिए 3700 के स्टॉप लॉस से। एचबीएल इंजीनियरिंग देखें तो अभी तक कंटिन्यू इसमें थोड़ा-सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, अपने की एवरेज 200 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। एक ऑर्डर ऑर्डर की न्यूज़ है, इसका अंदर थोड़ा-सा तेज है, पर मुझे ऐसा लगता है ₹830 के ऊपर क्लोज़ करे तो नई तेजी आएगी जो 880-900 तक लेके जा सकती है और ₹760 का स्टॉप लॉस इसमें रहेगा। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल। इनफैक्ट रत्नेश, आपके ट्रेडिंग आइडियाज में भी टीवीएस मोटर है, लेकिन इसके अलावा आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस क्या होंगे, बताएं। बिल्कुल टीवीएस मोटर जिसका हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं, तो वो ज़रूर है। इसमें एक एम&एम भी मेरे इसमें आइडिया में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्मेंस करेगा, उसमें एम&एम भी एक रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। 3720 से ₹3320 का स्टॉप लॉस लगा के ₹3805 के टारगेट यहाँ पे आते देख सकते हैं। ओके, तो चलिए दो स्टॉक्स इस वक्त रत्नेश गोयल के फोकस रेडार पर उनकी रिकमेंडेशन के तौर पर भी आते हुए आपकी स्क्रीन पर टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त रिफ्लेक्ट हो रही है। टीवीएस मोटर 3930 के टारगेट को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी की जा सकती है। 3845 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3805 के टारगेट को ध्यान में रखें और 3720 का एक स्टॉप लॉस टुवर्ड्स डाउन साइड मेंटेन कीजिएगा। खरीदारी की राय यहां पर भी बनती हुई। तो दो कॉल्स खरीदारी के इस वक्त हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपके लिए। अब आ जाते हैं मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट पर। रत्नेश, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। लाइक्स ऑफ फोर्टिस हेल्थ केयर, ऑरोबिंदो फार्मा, इन दोनों स्टॉक्स में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज है। और आज के सत्र में अगर बाजार की चाल को समझने की कोशिश करें, सेक्टर वाइज काफी हद तक वॉलेटिलिटी भी है, इंडेक्स भी वॉलेटाइल है, लेकिन ऐसे में ऑटो और फार्मा है जो कि सबसे आगे खड़े हैं। ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, उसके ठीक पीछे फार्मा स्पेस से भी सपोर्ट है। फार्मास्यूटिकल स्पेस से जुड़े ये दोनों शेयर्स, ऑरोबिंदो फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर पर आपके टेक्स क्या होंगे? हाँ, बिल्कुल फोर्टिस देखें तो फोर्टिस में काफ़ी टाइम से हमको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। ₹1100 में थोड़ा-सा यहाँ पे सेल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, पर मुझे ऐसा लगता है वापस से नई तेजी के लिए तैयार है। ₹950 के ऊपर एक बार क्लोज़ देता है, तो वापस से अपने ऑल टाइम हाई ₹1100 पर जाने की ताकत रखेगा। तो ₹860 के स्टॉप लॉस से पोज़ीशन को होल्ड करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। और आरो फार्मा देखें तो आरो फार्मा में भी कंटिन्यू एक लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसकी जो रेंज है 1250 से लेके 1100, 1090 ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अभी थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि रुकना चाहिए 1250 के ऊपर, इसमें एक अच्छा तेज़ी बनेगी जो एक लंबे समय के लिए ₹1400 या ₹1500 तक के लिए जा सकती है, तब एक पोज़ीशन लेना चाहिए ₹1150 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो चलिए ये राय हेल्थ केयर स्पेस में फार्मास्यूटिकल इंडेक्स से जुड़े इन स्टॉक्स में, और दोनों ही स्टॉक्स फोर्टिस और साथ ही ऑरोबिंदो आज के सत्र में मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट में सबसे आगे खड़े हैं। रत्नेश, इसके अलावा ऑटो सेक्टर जहां अच्छी खासी रफ्तार हम देख रहे हैं, नॉट जस्ट ऑटो स्पेस लेकिन ऑटो एंसिलरी की चाल भी अच्छी नजर आ रही है।
आज ही के सत्र में जैसे कि मैं बता रही हूँ, ऑटो सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ। इंडेक्स की अगर बात करें, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में बढ़िया मजबूती है। आयशर मोटर्स, मदरसन सुमी, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लैलैंड जैसे स्टॉक्स हैं, बड़े दिग्गज प्लेयर जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। और साथ ही टायर स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए आज के सत्र में। तो एमआरएफ में भी हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं। ऑटो एंसिलरी की चाल पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, जिस तरह हम पहले जिक्र कर चुके हैं शो के शुरुआत में कि ऑटो स्टॉक्स में ही आउट परफॉर्मेंस देखने को, ऑटो इंडाइसेस में इसमें हमारा एक दोनों कॉल भी जो दिए हमें दर्शकों को दोनों ऑटो सेक्टर से दिए, तो मुझे ऐसा लगता है इनमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। अभी भी इनमें काफी अच्छी तेजी आगे आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकती है। चाहे टीवीएस मोटर हो, चाहे आपका एम हो, अशोक लीलैंड में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास अब पोजीशन है 195 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 225 रुपए तक के टारगेट के लिए। कन्विक्शन है ऑटो सेक्टर पर और यहां से आगे फर्दर अपसाइड भी विजिबल नजर आती है। लेकिन इसके अलावा मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स की लिस्ट में कुछ और शेयर्स और स्क्रिप्ट्स भी शामिल है रत्नेश। एक तो पीबी फिनटेक, इसे पुल अप करना चाहिए। मजबूती के साथ दिन की शुरुआत से ही पीबी फिनटेक में आज कामकाज देखने को मिला है। और साथ साथ अशोक लैलैंड और कमिंस इंडिया जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि आज बेहतर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। ऑल इन ऑल फार्मा, ऑटो सेक्टर और उसके बाद हम ये देख रहे हैं पीबी फिनटेक, अशोक लैलैंड, कमिंस इंडिया जैसे स्टॉक्स, जहां आज के सत्र में मिड कैप प्लेज में एटलीस्ट हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस। इन स्टॉक्स पर या इनमें से कोई पर्टिकुलर स्टॉक अगर आपके फोकस रेडार पर हो? पीबी फिनटेक एज वी स्पीक दिन के उच्चतम स्तर पर है। पीवी फिनटेक क्यूमिंस में देखें तो क्यूमिंस में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा आउट परफॉर्मेंस एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद में काफी एक अच्छा वापस है इसमें रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वापस से एक बार ये 4530 से 4600 रुपए तक के लेवल तक आ सकता है। तो जिनकी पोजीशन है मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी इनको होल्ड रखना चाहिए, एक स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए 4300 रुपीज का, ऊपर टारगेट 4600 के देखने को मिल सकते हैं। पॉलिसी बाजार में अभी भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। आज के सत्र में जरूर थोड़ा सा यहाँ पे एक तेजी का बन रहा है मोमेंटम, पर मुझे ऐसा लगता है ऊपर में इसको सेलिंग काफी आ सकती है 1590 1600 रुपए के आसपास में। उसके बाद में यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा, तो वहां पे जरूर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल मिड कैप के तेजी वाले स्टॉक्स पर हमें मिल चुकी है। इस बीच मिड कैप के गिरावट वाले स्टॉक्स का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे भी पहले ऑप्शन का ट्रेड अब आपको बताते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं आज का ऑप्शन का चैंपियन ट्रेड बताने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बताएं। सुप्रभात मानसी जी। आज के लिए हमने इन्फोसिस को चुना है, तो क्योंकि यहाँ पर काफी एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद जिस तरीके से वीकनेस देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि आज के सत्र में भी जो करेक्शन है वो बढ़ सकता है। स्टॉक अभी अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, और अगर 1485 के स्विंग लो टूटते हैं तो यहाँ पर और जो वीकनेस है वो नीचे की तरफ बढ़ सकती है। तो इसलिए हमने 1500 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दी है, जो कि हमें 35 रुपीज के आसपास मिलना चाहिए। इसमें जो टारगेट रहेगा हमारा 55 रुपीज का रहेगा, स्टॉप लॉस हमें 25 रुपीज का मेंटेन रखना है। लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो बन रहा है 4000 रुपीज का, और अगर निचले स्तर पर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 8000 का। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन का ट्रेड में बताने के लिए। इन्फोसिस 1500 की पुट खरीदने की इस वक्त राय हमें मिलती हुई 35 रुपए के दाम पर 55 रुपए का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 25 का, अधिकतम मुनाफा अगर ये वर्कआउट करती है तो 8000 का, मैक्स टू मैक्स नुकसान 4000 का भी हो सकता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर आ जाएगा। एफएनओ में ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है और ऑप्शंस ट्रेड करते हुए 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। हर दिन हम देखते हैं कि बड़े नुकसान झेलते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स जब एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, और यहाँ पर मुनाफा होने पर भी आपको एक चार्ज, एक मार्जिन देना होता है। अगर नुकसान हो जाए तब भी
आप देखिए जहां हम मिड कैप के एक्शन के साथ साथ ऑप्शन की रणनीति और बाजार की चाल पर भी लगातार फोकस कर रहे हैं। हम बात करते हैं मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट की। मार्केट एक्सपर्ट रत्नेश गोयल हमारे साथ बने हुए हैं। रत्नेश, मिड कैप के लूजिंग कैंडिडेट्स में सबसे आगे BHEL खड़ा है, जिसका जिक्र अभी अभी हमने किया। इसके अलावा टोरेंट पावर, प्रीमियर एनर्जी, स्विगी, हेक्सोवेयर टेक्नोलॉजीज, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर कमजोरी पाई गई है। अब फूड डिलीवरी स्पेस एक दिन चलता है और एक दिन कमजोर हो जाता है, तो ऑल इन ऑल सेंटिमेंट बिगड़ा भी है। कैसे देख रहे हैं मिड कैप के गिरने वाले स्टॉक्स की सूची को आप? स्विगी में देखें तो कंटिन्यू इसमें एक लो फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा था। हालांकि इसके बाद में 320 रुपये के आसपास इसने बेस बनाया थोड़ा सा, और फिर वापस से इसमें एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार 360 380 के सप्लाई जोन है, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़ी रुकावट इसमें रह सकती है। जो इसमें क्लियर ट्रेंड आएगा 380 के बाद में इसमें आएगा अपने की एवरेजेस के ऊपर तब निकलेगा ये, तो फिर जब 430 तक के लेवल आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ऊपर आता है तो कहीं पे भी 370-80 के आसपास तो अपने यहाँ पे मुनाफा वसूली जरूर करना चाहिए। टोरेंट पावर देखे तो मुझे ऐसा लगता है इसमें काफी एक अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन बन रहा था। अच्छी यहाँ पे एक लोअर लेवल से हमको यहाँ पे एक तेजी दिखाई दी। मुझे ऐसा लगता है अभी भी यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है अपना 1375 1360 के आसपास में। तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में बन सकता है। 1329 से 1330 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा वहाँ पे। ऊपर में फिर ये 1500 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। मिड कैप में ही एक और स्पेस भी है जहां पर नजर होनी चाहिए। एस्ट्रल लिमिटेड के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। रत्नेश, अच्छी तेजी दिखा रहा है ये स्टॉक और 1556 के स्तर हम देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5% के गेंस फिलहाल तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एस्ट्रल के चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? एस्ट्रल देखे तो इसमें काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1380 1350 से 1500 1600 रुपए की रेंज में। तो मुझे ऐसा लगता है अभी अपना एक फ्रेश ब्रेकआउट 1600 रुपए के ऊपर इसमें निकलेगा तो इसमें एक अच्छी तेजी 1800 रुपए तक के लिए आ सकती है। तो वहां पे इसमें खरीदारी जरूर करना चाहिए। फिर हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1500 रुपए का। तो एस्ट्रल के चार्ट्स पर फिलहाल ये एक टेक हमें मिलता हुआ। जहां हम ऑटो एंसलरीज की बात कर रहे हैं, एक और स्टॉक है जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन जहां ऑटो सेक्टर और ऑटो एंसलरी की चाल चल रही है, ऐसे में अब हम देख रहे हैं PCBL, फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड। वैसे तो केमिकल से जुड़ी कंपनी भी है, लेकिन टायर्स के लिए कार्बन ब्लैक बनाने का काम करती है। बड़ी ही सुस्त चाल रही पिछले 6 महीनों में, लेकिन एकाएक स्टॉक परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। क्या यहाँ से फर्दर अपसाइड देखी जाएगी? रत्नेश, आपकी राय क्या होगी? पीसीबी में बिल्कुल यहाँ पे 550 रुपए के बाद में काफी एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। काफी लंबी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी सी तेजी वापस से बन गई। तो मुझे ऐसा लगता है अभी 330 340 के आसपास थोड़ा रुकेगा, उसके बाद में क्लोज करता है तो 360-70 तक आ सकता है। तो जिन्होंने भी नीचे में पोजीशन कुछ बनाई है तो 360-70 तक आए तो मुनाफा यहाँ पे बढ़ने की सलाह रहेगी मेरी। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा है PCBL के चार्ट्स पर करीब 9% की बढ़त पर आज के सत्र में 320 के स्तर पर ये कामकाज करता हुआ। रत्नेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर और मिड कैप पर आपका नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए जाते जाते मिड कैप के महारथी हमारे अगले खास सेगमेंट का रुख कर आपको बताते हैं आज का महारथी स्टॉक। JM फाइनेंशियल सर्विसेज के नीरव वोरा आज का महारथी स्टॉक लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग नीरव, बताएं आज के लिए मिड कैप के महारथी में क्या है खास? गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को। तो देखिए आज का जो मेरा मिड कैप पिक है वो मिड कैप बैंकिंग स्पेस से है। तो देखा गया है कि Q3 के आंकड़े जो आए हैं, बहुत सारे मिड कैप बैंक्स के बहुत ही बेहतरीन आए हैं। Q3 के आंकड़े एंड इवेंचुअली हमें लग रहा है कि Q4 के आंकड़े भी बेहतर होंगे, बिकॉज जो क्रेडिट ग्रोथ है वो करीबन 14-14.5% तक पहुंच चुका है। तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा ये एंटायर स्पेस में। तो उस नजरिए से मेरा जो आज का पिक है वो CUB है, दैट इज सिटी यूनियन बैंक। करीबन 287-288 का भाव चल रहा है। हमारा जो 1 साल का लक्ष्य होगा वो होगा 340, जो करीबन 18% से बढ़ करके है। तो ओवरऑल अगर मैं Q3 के आंकड़े की बात करूं तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स की बात करें तो दोनों भी 21% से बढ़े हैं सालाना तौर पे। निम्स भी एक्सपांड हुए हैं बाय 29 बिप्स सिक्वेंशियल बेसिस पे। ओवरऑल हमें लग रहा है कि जो एंटायर प्रोडक्ट मिक्स है ये पर्टिकुलर बैंक का बहुत ही अच्छा है। MSME में अच्छा लेंडिंग किया है बैंक ने,
ओवरऑल पैट ग्रोथ शायद थोड़ा म्यूटेड रहा था, बट हमें लग रहा है कि Q4 में पैट ग्रोथ भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। प्लस जो मैनेजमेंट की क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस है वो काबिले तारीफ है। हमें लग रहा है कि ROAs भी 1.5% पे सस्टेन करेंगे, निम्स भी स्टेबल रहेंगे एंड ओवरऑल जो कैपिटल ग्रोथ है वो 20% से बढ़ करके आएगा फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। एसेट क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा निवेश करने का मौका है सिटी यूनियन बैंक में। थोड़ा सा गिरावट हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रॉम ऑल टाइम हाई लेवल्स विच गिव्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो 340 का लक्ष्य देख के डेफिनेटली इसमें निवेश करना चाहिए। एब्सोल्युटली नीरव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये मिड कैप की महारथी